जय गुरुदेव। सभी को प्रणाम। आज हम गुरुदेव की पुस्तक गहना कर्मणो गति ही का स्वाध्याय करेंगे। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि चित्रगुप्त का अस्तित्व है भी या नहीं है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि चित्रगुप्त कौन है, कहाँ रहता है। अगर चित्रगुप्त को उल्टा करके पढ़ा जाए तो गुप्त चित्र कहा जाएगा। तो जो गुप्त चित्र है, हमारा गुप्त चित्र अंतर्मन ही निरंतर चित्रगुप्त देवता का काम करता रहता है। तो जो कुछ हम भले या बुरे काम करते हैं उसका सूक्ष्म चित्र उतार उतार कर अपने भीतर जमा करता रहता है हमारा गुप्त चित्र, यानी कि हमारी आत्मा, जो हमारा अंतर्मन है, वही जो है बुरे और अच्छे हम काम जो करते हैं उसका चित्र उतार उतार कर अपने भीतर जमा करता रहता है। जो भी पाप या पुण्य हम करते हैं वो तो हम भूल जाते हैं, लेकिन जो हमारा भीतरी मन है, हमारी जो आत्मा है, गुप्त मन है, उसके अंदर वो जमकर बैठ जाता है। हमारे मन के दो भाग हैं, एक बाहरी मन होता है, दूसरा अंतर्मन होता है। बाहरी मन तो तर्क वितर्क करता है, सोचता है, निर्णय करता है, लेकिन जो हमारा अंतर्मन है, हमारा भीतरी मन है, वो भोला भाला है, लेकिन दृढ़ निश्चयी होता है। वह काट छांट नहीं करता, बल्कि श्रद्धा और विश्वास के आधार पर काम करता है। बाहरी मन तो यह सोचता है कि पाप कर्मों की रेखाएं अपने ऊपर अंकित न होने दूं, जो पुण्य कर्म है उन्हीं को बढ़ा चढ़ाकर अंकित करूं, जिससे कि पाप का फल न भोगना पड़े। लेकिन जो हमारा भीतरी मन है वो ऐसा नहीं है। वह तो एक सत्यनिष्ठ जज की तरह फैसला करता है। हमारा गुप्त मन खुफिया जासूस की तरह हर घड़ी साथ साथ रहता है और जो भले बुरे काम किए जाते हैं उसको अपनी खुफिया डायरी में दर्ज करता रहता है। आपने यह गीत तो सुना ही होगा, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए। इसका मतलब यही है कि हमारा जो भीतरी मन है, हमारा जो अंतर मन है, हमारी आत्मा भले बुरे सारी कर्मों को हमारे भीतर अंकित करता रहता है, जमा करता रहता है। बाहरी दुनिया में मुल्जिम को सज़ा दिलाने का काम दो लोग करते हैं, एक पुलिस, दूसरा अदालत। पुलिस तो मुल्जिम को पकड़कर ले जाती है, लेकिन जो अदालत में जज साहब होते हैं वो अपराधी की स्थिति के बारे में बहुत दृष्टियों से विचार करते हैं और जैसा उचित होता है वैसा ही फैसला करते हैं। एक ही जुर्म में आए हुए अपराधियों को अलग अलग तरह की सज़ा देते हैं। एक उदाहरण लेते हैं। 3 खूनी पकड़कर लाए गए, इनमें से एक को बिल्कुल बरी कर दिया गया, दूसरे को 5 साल की सज़ा मिली, तीसरे को फांसी की सज़ा हुई। हत्या तीनों ने की थी, पर सज़ा देते वक्त मजिस्ट्रेट ने बहुत बातों पर विचार किया। जिसे बरी कर दिया गया था वह मकान बनाने वाला मजदूर था। छत पर काम करते वक्त पत्थर का टुकड़ा उसके हाथ से अचानक छूट गया और वह नीचे सड़क पर चलते हुए एक मुसाफिर के सिर में लगा। सिर फट गया, मुसाफिर की मृत्यु हो गई। जज ने देखा कि हत्या तो अवश्य हुई है, लेकिन मजदूर जो है वो निर्दोष है। उसने जानबूझकर बुरे इरादे से पत्थर नहीं फेंका था, इसलिए उसे बरी कर दिया गया। दूसरा मुल्जिम एक किसान था। खेत काटते हुए चोर को ऐसी लाठी मारी कि वह मर गया। मजिस्ट्रेट ने सोचा चोरी होते देखकर गुस्सा आना स्वाभाविक है, पर किसान की इतनी गलती है कि मामूली अपराध पर इतना नहीं मारना चाहिए था, इसलिए उसे 5 साल की सज़ा मिली। तीसरा मुल्जिम एक मशहूर डाकू था। एक धनी पुरुष के घर में रात को घुस गया, उसका कत्ल करके धन माल चुरा लाया। इसका अपराध जघन्य था, इसलिए फांसी की सज़ा दी गई। तीनों ही अपराधियों ने खून किया था। जुर्म का बाहरी रूप भी एक सा था, पर मजिस्ट्रेट सूक्ष्मदर्शी होता है। वह बाहरी बातों को देखकर ही सज़ा नहीं देता, वरन भीतरी बारीकियों पर भली प्रकार विचार करके तब कुछ फैसला करता है। तो जो हमारी भीतरी दुनिया होती है, गुप्त चित्र होता है या चित्रगुप्त कह सकते हैं, ये दोनों ही काम करता है। पुलिस और अदालत दोनों का ही काम ये खुद करता है। जो हमारी भीतरी दुनिया है, अंतःकरण है, सब कुछ जानता है कि यह कर्म किस विचार से
किस इच्छा से, किस परिस्थिति में क्यों किया गया था। वहाँ बाहरी मन को सफाई देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि गुप्त मन उस बात के संबंध में स्वयं ही पूरी पूरी जानकारी रखता है। हम जिस इच्छा से, जिस भावना से जो काम करते हैं, उस इच्छा या भावना से ही पाप पुण्य का नाप होता है। पाप पुण्य का मेजरमेंट उसी हमारी इच्छा से, हमारी इच्छा भावना से, जिस भावना से हम काम करते हैं, जिस इच्छा से हम वह काम करते हैं, उसी से हमारे पाप पुण्य का नाप तौल होता है, मेजरमेंट किया जाता है। एक गरीब आदमी 2 पैसा दान करता है और एक धनी आदमी 10,000 रुपया दान करता है। बाहरी दुनिया तो पुण्य की तौल रुपए पैसों की गिनती के अनुसार करेगी और 2 पैसा दान करने वाले की ओर कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता, लेकिन 10,000 रुपया दान करने वाले की प्रशंसा चारों ओर फैल जाएगा। तो जो भीतरी दुनिया है वो इसका मेजरमेंट जो है वो रुपए पैसे से नहीं तोलता है। जो गरीब आदमी था उसके पास तो पैसा खुद के पास भी नहीं था, फिर भी उसने दान किया, इसलिए उसका पुण्य महापुण्य कहलाया जाएगा। लेकिन जो धनी आदमी था उसके पास तो पैसा अपार था, तब उसने दान किया, तो उसका पुण्य इतना पुण्य नहीं माना जाएगा। जैसे कि कोई गरीब आदमी है, उसके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं है और उसने दान कर दिया किसी व्यक्ति को जो बहुत ही भूखा था, मतलब सामने वाला व्यक्ति भी भूखा है और वो स्वयं इतना भूखा है कि उसे उस रोटी को खाने की तड़प है, लेकिन फिर भी उसने उस सामने वाले भूखे व्यक्ति को दान कर दिया रोटी के टुकड़े को, तो उसका पुण्य महापुण्य कहलाया जाएगा। जिसके पास रोटी है और वह दान कर रहा है तो उसका पुण्य तो कहलाएगा, लेकिन उतना पुण्य नहीं माना जाएगा। पाप पुण्य का निर्णय काम के बाहरी रूप से नहीं, वरन कर्ता की इच्छा और भावना के अनुरूप होता है। यह इच्छा जितनी तीव्र होगी उतना ही पाप पुण्य भी अधिक एवं बलवान होगा। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसे एक व्यक्ति उदास मन से किसी रोगी की सेवा करता है और दूसरा व्यक्ति दूसरे रोगी की सेवा अत्यंत दया, सहानुभूति, उदारता एवं प्रेम पूर्वक करता है, तो बाहर से देखने में तो दोनों के काम समान भले ही हो, पर उस पुण्य का परिणाम भावना की उदासीनता एवं प्रेम की तत्परता के अनुसार कम या ज़्यादा होगा। पुण्य दोनों ने भी किया, लेकिन जो उदास मन से किया उसका पुण्य कम माना जाएगा, लेकिन जो बहुत ही प्रेम पूर्वक, बहुत ही सहानुभूति, उदारता, दया के साथ जिसने सेवा की रोगी की, उसका जो पुण्य है वो अधिक माना जाएगा। एक उदाहरण और लेते हैं। एक असभ्य भील है जो अपना पेट पालने के लिए शिकार करता है, तो अपराध तो उसने भी किया है, परंतु अहिंसा का उपदेश देने वाला पंडित यदि चुपचाप बूचर की दुकान में जाता है तो पंडित को उस भील की अपेक्षा अनेक गुना पाप लगेगा, क्योंकि कारण यह है कि जो कि ज्ञानवान है, पंडित तो ज्ञानी है, वह जानता है कि कौन सा क्या बुरा है क्या अच्छा है। भील को तो उसका भान भी नहीं है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति होता है, अगर वह बुरे काम करता है तो उसका पाप ज़्यादा उसको लगता है। अशिक्षित, अज्ञानी, असभ्य व्यक्ति को कम पाप लगता है। तो जो ज्ञानवान, विचारवान और भावनाशील हृदय वाले व्यक्ति जब दुष्कर्म करते हैं तो उनका जो चित्रगुप्त है उस करतूत को बहुत भारी पाप की श्रेणी में दर्ज कर देता है, और जो अज्ञानी व्यक्ति है, अपराध करता है तो भी यह उतना महत्व नहीं रखता उनके लिए, चित्रगुप्त के लिए उतना महत्व नहीं रखता, क्योंकि वो तो अज्ञानी व्यक्ति है, उसे तो पता भी नहीं है। उसका उदाहरण लेते हैं। एक छोटा बच्चा होता है जो कि अगर कपड़ों पर लैट्रिन कर दे तो उसे कोई बुरा नहीं कहता और ना ही बच्चे को कुछ शर्म आती है। यदि कोई जवान आदमी ऐसा करे तो उसे बुरा कहा जाएगा और वह खुद भी लज्जित होगा। बड़े ने और बच्चे ने एक सा आचरण किया, दोनों ने ही लैट्रिन किया, लेकिन बड़े का मानसिक विकास में अंतर होने की वजह से मानसिक विकास ज़्यादा हो चुका है, उसका जो लैट्रिन करना है वो बुराई की गिनती में माना जाएगा। लेकिन जो बच्चा है वो तो अज्ञानी है, वो तो जानता भी नहीं है, तो उसका जो है वो बुराई की गिनती में नहीं आएगा। धन्यवाद। सभी को प्रणाम।